बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का और इस शुरू होने वाले हफ्ते का एक अच्छा सा आगाज़ भी आप कर चुके हैं। आज रोज़ाना की तरह हम फिर एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और मौजू जो है वो हमारा बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग है। उस हवाले से हम आजकल देख रहे हैं कि रिश्तेदारों में, दफातर में, बहन भाइयों में, दोस्तों में, हर जगह पे, सोशल मीडिया पे हर जगह पे बातचीत भी हो रही और कहीं बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, कहीं लड़ाई झगड़ों तक बात पहुंच रही है। ये जो हमारी मौजूदा जो मुल्की सियासी सूरत हाल है, इस हवाले से हमने आज कोशिश की कि अपने प्रोग्राम में भी बात करें, कुछ जो हकायक हैं उन पे रोशनी डालें कि आखिर ये मतलब क्यों मुल्क के हालात जो हैं वो ऐसे हैं या इस वक्त जो है बिल्कुल सही डायरेक्शन में। तो हमारे जो मेहमान हैं उनके क्या इस हवाले से तासुरात हैं, इस बारे में बात करते हैं। मगर एक चीज़ मुझे प्रोग्राम के आगाज़ में आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करनी है। हमारे जो नाज़रीन हैं उनमें से बहुत सारे लोग इंतज़ार भी कर रहे होंगे। हम अपने प्रोग्राम में तिब्ब नबवी के हवाले से ज़रूर कोई ना कोई जो है वो एक चीज़ के बारे में आपको बताया करते हैं। तो आज तिब्ब नबवी के हवाले से जो सेगमेंट है उसमें बादाम के बारे में कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की जाएगी कि तिब्ब नबवी के सुनहरी उसूलों के मुताबिक बादाम से हम क्या क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। वैसे हमने तो ये सुना बादाम जो है वो खाने चाहिए, उससे याददाश्त बेहतर होती है। हमारे जितने भी हुक्मरान हैं, जितने पॉलिटिशियन हैं, उनको बादाम ज़रूर खाने चाहिए। कम से कम उन्हें वो बातें जो वादों की शक्ल में उन्होंने आवाम से की हुई हैं वो याद रहेंगी। आइए चल के ये सेगमेंट देखते हैं और वापस आके मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। बादाम की खुसूसियत तो हम सब ने सुन रखी है कि बादाम खाने से जहन की बेहतरीन नशनुमा होती है और इससे जहनी कारकर्दगी और सलाहियतों में इजाफा होता है। बादाम का इस्तेमाल अल्जाइमर जैसी जहनी बीमारी से बचाता है। जहनी माहिरीन का कहना है कि बादाम या बादाम के तेल का इस्तेमाल आसाबी निजाम को दुरुस्त करता है। बादाम के अंदर मौजूद फैटी एसिड्स ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए बेहतर होता है और अक्सर अफराद मैग्नीशियम की कमी की वजह से ज़ियाबतीस के मर्ज में मुब्तला है। मैग्नीशियम की तादाद बढ़ाने के लिए बादाम का इस्तेमाल जरूरी है। मैग्नीशियम की कमी हाई ब्लड प्रेशर का सबब बन सकती है। बादाम खाने से ज्यादा देर तक भूख नहीं लगती, इसलिए ये वजन कम करने के लिए इंतहाई मुफीद है। 1.5 आउंस बादाम और दूसरे ड्राई फ्रूट खाने से दिल के दौरे के खतरात में कमी वाक़ होती है। बादाम से हासिल होने वाले मादनियात हड्डियों के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि इसमें फास्फोरस भी शामिल होता है। दोस्तों, तो आज का हमारा मौजू है मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल जो आपके सामने है। रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो हमें जलसे देखने को मिल रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें जलसे कर रही हैं, अपने अपने अवाम को जो है वो आगाह कर रहे हैं कि ये ऐसा है। या मतलब किसी भी एक सियासी जमात के जो कायदीन हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दूसरी सियासी जमात है, जो उनके मुखालिफिन हैं, वो सब बेवकूफ़ लोग हैं। तो ये हर जमात में ऐसा ही एक पूरा जो नक्शा जो है ना वो पेश किया जा रहा है। खैर, क्या ये सारे मामलात हैं, किस जानिब बढ़ रहे हैं? क्योंकि 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर दिया गया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से और शहबाज शरीफ कहते हैं कि खाना जंगी की कोशिश की जा रही है मुल्क में और मरियम औरंगज़ेब कह रही हैं कि इलेक्शंस अपने वक्त पे ही होंगे। तो बहुत सारे बयानात हैं। आइए इस हवाले से बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद उबैद शाह, आप तज्ज़ियाकार और आपसे मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से रहनुमाई भी ले चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम फ़हीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ज़बरदस्त। क्या सूरत हाल है? लॉन्ग मार्च होने वाला है और क्या हम तारीख़ तो नहीं दोहराने जा रहे और मुल्क में ये जो कहा जा रहा है कि खाना जंगी की कोशिश कर रहे हैं खान साहब, तो किस तरफ जा रहे हैं? अपना तजिया तो पेश करें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम भाई, बात यह है कि ये खान साहब
उनके बारे में मेरी ये राय है कि वो बुनियादी तौर पर चूँकि खिलाड़ी रहे हैं, ग्रोथ जो उनकी हुई है वो एक खिलाड़ी के तौर पे हुई है, तो वो फाइटर हैं, एजिटेटर हैं, और वो चैन से सिर्फ उसी हाल में बैठ सकते हैं कि इक़्तिदार उनके अपने पास हो। बाकी किसी की भी हुकूमत हो, कायद आज़म की भी हुकूमत होती, वो चैन से बैठने नहीं देते खान साहब उनको। तो उनको कुछ ना कुछ करते रहना है, लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को मूव अप करना है, और कोई किसी न किसी प्रोटेक्स्ट में, किसी न किसी ग्राउंड पर उन्हें ये सरगर्मी जारी रखनी है। तो अब ये सरगर्मी इसलिए कि इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं चाहिए हमें जो है वो आज़ादी के लिए लड़ना है, ख़ुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और हमें जो है वो इलेक्शन की फ़ौरन डेट दी जाए, असेंबली डिज़ोल्व की जाए। यही असेंबली डिज़ोल्व करने को वो आखिरी मोमेंट तक तैयार नहीं हुए। जब उनके ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद पेश की गई, उस वक्त उनके पास मौका था कि वो असेंबली डिज़ोल्व कर दें और नई इलेक्शन कॉल कर दें, मगर वो तैयार नहीं थे आखिरी वक्त तक, आखिरी दिन तक, ना वोटिंग कराने को, ना असेंबली डिज़ोल्व करने को। अब वो कहते हैं ये असेंबली डिज़ोल्व कर दी जाए। अब उनका बुनियादी मुतालबा यही है कि असेंबली डिज़ोल्व करके नए इलेक्शन में जाया जाए। तो अब उनकी जहनी हालत पर तो मैं कुछ क्या तबसरा करूं। ज़ाहिर है लोगों को ये मायूब लगता है, बहुत सारे लोग उनकी बात को जो है वो बाय करते हैं और समझते हैं कि वाकई वो जो कह रहे हैं वही उनकी खुद मुख्तारी की जंग है और मुल्क की आज़ादी की जंग है। हालांकि अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में उन्होंने अपनी मुल्क की आज़ादी या खुद मुख्तारी के लिए 1 घंटा भी खर्च नहीं किया। यानी यकीनी तौर पर और बिल्कुल हतमी तौर पर उन्होंने मुल्क को IMF के पास रखवा भी दिया, स्टेट बैंक भी उनकी मर्ज़ी उनके पास गिरवी रखवा दिया, जो उन्होंने कहा वो किया, और कीमतें भी उनके कहने पे बढ़ाई। 300% बिजली की कीमत बढ़ाई गई, गैस की कीमत बढ़ाई गई, पेट्रोल पर बहुत ज़्यादा लेवी लगाया गया, पर लीटर कमिट करके आए थे कि हर महीने 4 और बढ़ा के 30 रुपये तक बढ़ाएंगे। तो खान साहब की बातें कुछ और हैं और दावे कुछ और हैं, और उनका एजेंडा क्या है और उनका स्टांस क्या है, इनमें बहुत कंट्राडिक्शन है। खान साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स जो है ना उनके वो आएंगे, और उनका मुतालबा क्या है कि इलेक्शंस जो हैं वो फौरी तौर पर करवाए जाएं। ये मौजूदा जो हुकूमत है ये हमें किसी तौर भी कबूल नहीं है। जी फ़हीम भाई, बिल्कुल यही बात है, ये उनका मुतालबा है। हर दफ़ा वो उनके पास देखे ना, एक कोपेमा के पास पहाड़ की चोटी होती है सर करने के लिए, तो वो चोटी उसे प्रोवोक्ट रखती है, उसे गरमाए रखती है खून को कि वो चढ़ता रहता है। जब तक ऊंचाई पर ना पहुंच जाए, पीक पर, वो अपने खून को गर्म रखता है कि मेरा ये सामने मंजिल है, ये हदफ है। तो खान साहब अपने सामने एक हदफ रख लेते हैं, एक उनकी एक तबीयत है, उनका वो है, पूरा भी कर लेते हैं। फिर पूरा करना ना करना तो एक अलग है, ये तो कुदरती हालात पे मुनहसर है ना। बिल्कुल सही है। ये तो अल्लाह की क्या मर्जी है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो इस वक्त उनका हदफ जो है वो ये है कि नए इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। उनका ये ख्याल है कि उन्होंने जो मोमेंटम क्रिएट किया है, लोगों की एक राय बना ली है, एक हीट क्रिएट की है, उसमें उन्हें इलेक्शन हो जाए तो उन्हें फ़ायदा होगा और उन्हें काफ़ी ज़्यादा वोट मिल जाएंगे। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए भी वो लेजिस्लेशन कुछ उन्होंने की थी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का सिलसिला रखा था। ये जो इत्तेहादी हुकूमत है, इनका ये ख्याल है कि हमें कुछ चीज़ें ठीक करने के बाद इलेक्शन में जाना चाहिए। मसलन जाहिर है बुनियादी तौर पर ओवरसीज की जो वोटिंग है उसको ख़त्म करके, और बुनियादी तौर पर तो देखें, बुनियादी तौर पर तो उनका इलेक्शन इस्लाहात और मईशत, ये उनके 2 इत्तेहादी हुकूमत के मौक़िफ़ है कि इनके मामलात हम ठीक करके फिर इलेक्शन में जाएंगे। चले यहाँ पर एक बात ऐड कर दूँ इसमें, आसिफ जरदारी साहब की राय नहीं है कि इलेक्शन में जाया जाए, और मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी राय नहीं है कि जाया जाए, लेकिन नून लीग तैयार है कि नवंबर-दिसंबर तक इलेक्शन की डेट दे दी जाए और उससे कुछ अर्से पहले निगरां हुकूमत कायम करके इलेक्शन में चले जाएं। ठीक है। अब ये इत्तेहादी मशवरा कर रहे हैं और आपस में बैठ रहे हैं और अपने अपने कार्ड्स ज़ाहिर है डिस्कस करेंगे कि अगर जाएं तो क्या फ़ायदा है, ना जाएं तो क्या फ़ायदा है। तो ये आज एक बैठक लगनी है ऐसी बड़ों की, जी हाँ, जरदारी साहब की, शहबाज शरीफ साहब की और अपना मौलाना फजलुर रहमान साहब की। सर देखिए, आपने कहा कि ये मौजूदा हुकूमत के दो वो एरिया हैं जिन पर वो फोकस किए हुए, एक तो इंतखाबी इस्लाहात और दूसरा मईशत के जो मामलात हैं उस पर हम ज़रूर अभी बात करेंगे। जो इंतखाबी इस्लाहात, इसमें मुझे बताइएगा कि क्या जो पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी हैं उनका वोटिंग में हिस्सा होना चाहिए, ठीक है, जो इमरान खान साहब चाहते हैं, और पाकिस्तान में एक
बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भी ये चाहते हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं वो तो डेफिनेटली चाहेंगे। दूसरा अपना जो ईवीएम की बात जो हो रही थी, क्या वो भी इस्लाहात में आता है या के मुताबिक उसको नहीं होना चाहिए? इसमें भी रोशनी डालिएगा। देखें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो उसको इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम इस पर अभी इलेक्शन नहीं करा सकते, हम इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। ठीक है, नंबर 1 बात तो ये है। और खान साहब की भी जो है ना वो जहनी सतह, ज़ाहिर है मैं फिर ये दोबारा बात दोहराता हूँ तो मुनासिब भी नहीं रहती, लेकिन हम एक समझदार आदमी जो प्रूडेंट वोटर होगा वो तो ये चाहेगा कि आप इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को एक हल्के में या किसी एक सतह पर आप ट्राई करके पहले देखें। बिल्कुल सही, अच्छी बात आप ज़बरदस्ती पूरे मुल्क में इकट्ठा एक ही वक्त में इसको नाफिज करने में क्यों लगे हुए? तो ये कोई अकलमंदाना दानिशमंदाना बात तो नहीं है ना। आप बल्दियाती इंतखाबात में इसको ट्राई कर लें, सूबाई असेंबली के किसी एक हल्के में ट्राई कर लें, वफाकी कौमी असेंबली के किसी एक हल्के में ट्राई कर लें। तो इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया था कि जी नहीं, हम इसको पूरे मुल्क में एक साथ यकमुश्त ट्राई करने के पोजीशन में नहीं है। तो ये तो एक अभी बहरान है ही। अच्छा, मगर जहाँ पे सबसे ज्यादा वोट चोरी होने का डर होता है, जहाँ इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वहीं अभी ट्राई नहीं हो सकेगा। हाँ, अब देखें ना, बिलावल जरदारी साहब जो है उनका मौक़िफ़ इस मामले में बड़ा संजीदा है। अच्छा, वो क्या है? और अहम है। वो ये कहते हैं कि जो आदमी पाकिस्तान में रहता ही नहीं है, पाकिस्तान के हालात से मुताबिकत ही नहीं रखता, पाकिस्तान में उसका कोई स्टेक ही नहीं है, उसका कुछ दाव पे नहीं लगा, वो यहाँ कमाता नहीं, यहाँ टैक्स नहीं भरता, वो यहाँ वोट डालकर हुकूमत पर असरअंदाज क्यों हो? उसको हम मुतनासिब नुमाइंदगी दे सकते हैं। तो क्या उनकी आमदन से पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ता है कि वो पाकिस्तान से चला गया और उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही खत्म हो गया? ऐसी बात है क्या? पाकिस्तान के लोगों पर हुकूमत किसने करनी है? वो पाकिस्तान के लोगों को फैसला करना चाहिए। अगर उसके फैसले पर असरअंदाज होने के लिए कोई और कुव्वत तैयार हो जाए तो ये नाइंसाफी तो होगी। इससे बेहतर यह है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उनको नुमाइंदगी बिल्कुल ना मिलती हो, इससे बेहतर यह है, उनकी तजवीज़ बेहतर है। वो कहते हैं कि मुतनासिब नुमाइंदगी दी जा सकती है। मसलन दुबई के लोगों के लिए एक सीट रख दी गई, यूके के लोगों के लिए एक सीट रख दी गई, या अमेरिका के लोगों के लिए जो रीजन्स हैं, रीजन्स में बांट के एक सीट रख दी गई, तो वो लोग अपनी सीट के लिए वोटिंग करके अपना नुमाइंदा भेज दें और फैसला साजी में शामिल हो जाए, बजाय इसके कि मुल्क में 1.5 करोड़ वोट पड़ते हैं और 70 लाख लोग ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डाल दें, तो पूरा रेशो बदल जाए और हुकूमत की पूरी मैकेनिज्म और कॉम्पोजिशन बदल जाए। अच्छा, ठीक है, ये बात आपकी मतलब किसी हद तक ठीक हो सकती है। अब अगर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान में पाकिस्तान की सियासत में अगर कुछ मौका मिलता है, तो आपको नहीं लगता कि वो उनका जो सियासी जो उनकी तरबियत है, ठीक है, वो मुख्तलिफ है पाकिस्तान से? इतने साल बाहर गुजारने के बाद वो चीज़ों को कुछ और तरह से देखते हैं, इस तरह ये महज़िब माशरों में सियासत का और हुकूमतों का सारा इंतज़ाम और इंतखाबात का निज़ाम है, तो उनकी तरह वैसे पाकिस्तानी ही रहता है। आपने चौधरी गुलाम सरवर को भी देख लिया, आपने शहबाज गिल को भी देख लिया, पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी ही रहता है। इस पर फख्र भी है हमें, पाकिस्तानी रहता है, मगर वो पाकिस्तानी को अपने शौरी सतह को बेहतर करने में मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम भी होनी चाहिए। बहरहाल देखें, ये बात ठीक है कि जो वैल्यूज़ हैं, पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जो पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं वो उनके शहदाई और मद्दा होते हैं, और यकीनन उनकी वहाँ कुछ तरबियत ज़हनी तौर पर हो पाती है कि वो उन वैल्यूज़ को समझते हैं। मगर खान साहब भी, अफसोस ये है ना, अलमिया अमल और किरदार के फ़र्क का है। खान साहब भी मगरबी जमहूरियत की बहुत मिसालें दिया करते रहे अपोजिशन में रहते हुए, लेकिन जब वो हुकूमत में आए तो वो मगरबी वो जमहूरियत जिसका खान साहब प्रचार करते थे वो हमें देखने को मिल नहीं सकी 3.5 साल में, समझे ना। वैसे ही सीटीडी ने बेगुनाह लोग मार दिए, इंसाफ नहीं मिला। अच्छा, तो खान साहब को फिर मुकम्मल पूरा वक्त दे देते ना 5 साल? मतलब ये पिछले सारी जमातें मिलके उनको ज़बरदस्ती पहले उतारना चाह रही थी, अब उतारने के बाद जो है वो जो राग अलापते रहे हैं, महंगाई, डॉलर महंगाई, पेट्रोल, डॉलर, कर्जा, महंगाई, आज भी उसी फॉर्मेट पे काम हो रहा है सारा। देखें, अपोजिशन जमातें जो अब बरसर इख्तिदार हैं वो ये समझती थी, उनकी ये राय थी कि अगर खान साहब को खींच के उतारा नहीं गया इख्तिदार से तो ये सबको सजाएं करा देंगे और अगले 5 साल भी ये रहेंगे। अच्छा, तो सजाएं जिसने चोरी की हुई है उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ईमानदारी से बताइए। ये बिल्कुल अलहदा बात है, इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। जब तक अदालत सजा नहीं सुना देती थी आप तो मासूम ही समझेंगे, बेगुनाह ही समझेंगे। ठीक है, वो इल्ज़ामात अपनी जगह बड़े संगीन हैं और बड़े संजीदा हैं और उनको अंजाम तक पहुंचना चाहिए अदालत के प्लेटफॉर्म से। लेकिन जब तक अदालत सजा ना सुना दे,
कोई भी मुल्जिम बेगुनाह समझा जाता है। तो मैं तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अपोजिशन जमातों की ये राय थी कि इनको फ़ौरन मुद्दत पूरी करने देने से रोका जाए, वरना ये हमें सजाएं करा देंगे। और इन्होंने एक मुशीर एहतसाब रखा हुआ है, वो रोज़ाना यही काम करता है, बैठा हुआ हम पर केस बनवाता है, तो हम इनको खींचें और अगले 5 साल के लिए इनको। अब जो सियासी पंडित हैं, जो ना इधर चैन से लेते हैं ना उधर चैन लेते हैं, वो कहते हैं खान साहब को मुद्दत पूरी करने देते। सही है। और आपकी इस बात से तो वाज़ेह हो गया कि जो हुकूमत बदलने का जो सारा प्रोसेस था, इसमें कहीं भी आवाम का मफाद नहीं था, सिर्फ अपना ये था कि हमें कहीं अंदर ना करवा दें, मुल्क से हमेशा के लिए बाहर ना भेज दें, हमारे जो असासे हैं वो जब्त ना हो जाए। यही एक डर था जिसकी वजह से ये सारे मामला हुए। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का मुवाजना वो श्रीलंका के साथ किया जा रहा है, श्रीलंका के सियासी जो हालात हैं उनके साथ किया जा रहा है। श्रीलंका को भी जो रिजीम चेंज के हवाले से हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में सुना, और उसके बाद अभी वहाँ पे करप्शन, वो जिन लोगों ने करप्शन की हुई थी उनके खिलाफ अवाम जो है वो बाहर निकल के, और सियासत की मतलब जो सियासत के मैदान में जो चीज़ें थी वो हमारे सामने आई। फिर महंगाई के हवाले से, डॉलर की कीमत के हवाले से पाकिस्तान के साथ मिलते जुलते मसाइल नज़र आ रहे हैं। तो सियासत के मैदान में किस तरह मुवाजना किया जा रहा है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी हाँ फ़हीम भाई, हालात ज़ाहिर है माशी तौर पर तो पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, और जो मुआहदे इमरान खान साहब की हुकूमत करके गई, जो पॉलिसियाँ उन्होंने अडॉप्ट की, जो लोन लिए, प्रोग्राम लिए और प्लेज किए, वो ज़ाहिर है उन पर मुज़ाकरात इस हुकूमत के साथ आने के बाद से चल रहे हैं, और कुछ वादे तो उन्हें पूरे करने ही पड़ेंगे, निभाने ही पड़ेंगे जो पिछली हुकूमत कर गई है, क्योंकि ज़ाहिर है ये वादे, ये मुआहदे रियासतों के दरमियान होते हैं, इदारों के दरमियान होते हैं, शख्सियात या पार्टियों के दरमियान तो नहीं होते। अब 25 मई को मुज़ाकरात हैं इनके फाइनल IMF से। उस मुज़ाकरात के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर वो बेहतर रहे, पैकेज बेहतर मिल गया, तो डॉलर की कीमत कुछ नीचे आएगी। इस वक्त तो डॉलर ज़ाहिर है बहुत बेकाबू है, 200 क्रॉस कर गया। नीचे भी 2-3 रुपये आएगी, और कितनी आएगी? नहीं, डॉलर तो ईमानदारी से 160-170 के दरमियान रहना चाहिए अभी। ये जो इससे ज़्यादा डॉलर की कीमत बढ़ी है वो सब सट्टा है और प्रॉफिट टेकिंग है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग है। 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए खरीद लिया, फिर बेच के पैसे कमा लिए, तो ये ट्रेडिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में ही। जी हाँ, जी हाँ। और ये पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान जुल्म है ना, ये ज्यादती है, ये कोई इसमें आप पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। बिल्कुल है, लेकिन देखे ना, लोगों को तो अब जब आज़ाद छोड़ेंगे, लोग जुर्म और सही को नहीं समझते। हाँ, उन्हें प्रॉफिट टेकिंग आती है। ठीक है। हुकूमतों का काम होता है कि वो उन्हें डंडे के जरिए दबाकर उनको एक नज़्म ज़ब्त पर चलने का पाबंद करती है। अगर ये डॉलर के बारे में इमरान खान साहब ने कुछ थोड़ी सी सख्ती करनी शुरू की थी, मगर वो अमली तौर पर थी नहीं। डॉलर को अगर ओपन मार्केट में ट्रेड करना बंद कर देना, डॉलर का क्या काम है? आप कपड़ा डॉलर में खरीदते हैं? नहीं। आप पेंट खरीदते हैं डॉलर में? गाड़ी खरीदते हैं डॉलर में? एयर कंडीशन खरीदते हैं? तो डॉलर का ओपन मार्केट में काम क्या है? क्यों खरीदे कोई? या तो वैलिड वीज़ा दिखाए कि मैं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ और $10,000 तक इशू करा ले, और जब वापस आए तो बता दे कि मेरे पास ये बचे हुए हैं, वापस कर दे। फिर जाना हो तो फिर वैलिड वीजा दिखाए, फिर ले ले। बिल्कुल सही है। एक आम आदमी का क्या काम है डॉलर लेने से? बिल्कुल कोई नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए इस पर कोई सख्त एक्शन ले, बात करे। मगर ये गवर्नमेंट्स के साथ जुड़े हुए लोग जो है ना, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े हाथी जो कि डॉलर्स में काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से इमरान खान साहब के सफों में भी थे ना। नहीं तो देखें, मसला इमरान खान का थोड़ी है, या नवाज शरीफ का मसला है, जरदारी का थोड़ी है, मसला पाकिस्तान का। तो सियासी हालात पर बात कर रहे हैं ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस हुकूमत को ये इमरान खान साहब से या पिछली हुकूमत से बेहतर रिजल्ट देने की इनसे तवक्का की जा सकती है। एक वजह यह है कि इनका तजुर्बा उनसे ज़्यादा है। नंबर 2 वजह क्या है? नंबर 2 वजह यह कि ये एक मुश्तरका और वसीउल बुनियाद हुकूमत है। ठीक है। इसमें पीपल्स पार्टी जैसी एक ताकतवर जमात भी मौजूद है जो सिंध के एक सूबे में बरसर इख्तिदार है। इसमें पंजाब की बरसर इख्तिदार जमात भी मौजूद है, नून लीग, और मौलाना फजलुर रहमान भी हैं, MQM भी हैं। तो ये एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट है। सही है। और इनको अगर थोड़ा सुकून से काम करने दे रहा तो शायद ये ज्यादा बेहतर आउटपुट दे सकते हैं। यानी कि जो इमरान खान साहब के साथ जो लोग थे, इमरान खान से ज्यादा वतन के साथ मुखलिस जो हैं, आपको लगता है कि ये लोग हैं, इससे मुल्क को फायदा हो? नहीं, मैं किसी को कम मुखलिस या किसी को गद्दार खुदा न खास्ता कहने पर यकीन नहीं रखता। दोनों की इखलास पर हम गुफ्तगू नहीं कर रहे। हम अहलियत पर और हालात पर बात कर रहे हैं कि किसके लिए कितनी सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो तो वो कितना बेहतर रिजल्ट दे सकता है। सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, इस हवाले से हम आपकी बात जो है लेके आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के सियासी हालात का मुकाबला मुवाजना किया जा रहा था। अभी क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी एक खाना जंगी वाली सूरत पैदा होने वाली है?
नहीं, अल्लाह ना करे हो। इमरान खान साहब देखे ना, मैं आपसे वक्फे में बात कर रहा था, मुख्तसर करता हूँ कि सियासी जो पॉलिटिकल साइंस है ना, इसमें एक इस्तिलाह होती है एक ऐसे खतीब की जो जिसको डेमोगॉज कहते हैं। ठीक है। और हमारे यहाँ जो रिसेंट हिस्ट्री में मिसालें हैं ना, वो सदर सुकार्नो इंडोनेशिया के वो हैं, और डोनाल्ड ट्रंप हैं, या थोड़ा पहले चले जाएं तो हिटलर हैं, और फिर काफ़ी ये पुराना मौजू है, माजी से चलता आ रहा है। इसमें यह कि एक ऐसे सियासतदान या ऐसे सियासी रहनुमा जो जोश खिताबत में झूठे वादे करें, आपको फॉल्स होप दें, और आपको गैर हकीकी जो है वो अहदाफ आपके सामने रखें अवाम के सामने, और आपके लसानी तासुबात को, जज्बात को और आपके खौफ को भड़का कर अपने इख्तिदार का रास्ता हमवार करने की कोशिश करें, उनको कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस में डेमोगॉज। तो ये इमरान खान साहब इससे कतई डिफरेंट नहीं है मेरा अपनी राय में। वो जो वादे करते हैं वो वादे हकीकी नहीं होते, वो खुद अब उन वादों से संजीदा नहीं होते, और वो जो ऐलानात करते हैं और जो अहदाफ देते हैं उन्हें वो उनका वो ताक़ुब भी नहीं करते। इसी तरह वो लोगों के जिस तबके को एड्रेस कर रहे होते हैं, वो उनकी लसानी तासुबात को, उनके जज्बात को, उनके खौफ को और उनकी उमंगों को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। सर देखिए, ये तो सारी जमातें अपने अपने एजेंडे के साथ जो है वो बात कर रही होती है। किसी को सिर्फ जहां मुहाजिरों से वोट मिल रहे होते हैं वो मुहाजिरों के लिए बात कर रही है, जिसको सिंधियों से वोट मिल रहे हैं वो सिंधी के लिए बात कर रही है, जिसको पंजाबियों से वोट मिल रहे हैं वो पंजाबियों के लिए बात कर रही है, जिसको कोई मजहब का कार्ड लेके मैदान में आए होते हैं। इसी तरह सबके पास कोई पढ़े लिखे लोगों का कोई यूथ का नाम लेके आए हुए हैं। बजो में खुद बेहतर है ना दूसरों से, उन्हें तो कम से कम ये कार्ड इस्तेमाल नहीं करने चाहिए ना। आप उन्हें भी करना तो है, वो 50% से ज्यादा जो हमारी यूथ है वो उसका कार्ड लेके आए हुए हैं मार्केट में, और जिसके लिए वो अलग अलग नामों से भी पुकारे जा रहे हैं। अभी तो उनका नारा क्या है? अभी तो उनका नारा है कि अमेरिका की गुलामी से आज़ादी। जी। और उनका नारा है खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ है। वो कहते हैं हम क्या गुलाम हैं। तो क्या पाकिस्तान में आपने अमेरिका की गुलामी या अमेरिका के हवाले से कभी जिंदगी में किसी सियासी जमात का एजेंडा नहीं सुना? कभी भी अमेरिका के नहीं, ये तो बहस ही का मौजू ही नहीं है। बहस का मौजू तो ये है कि खान साहब ने 3.5 साल दौर में 1 घंटे भी अमेरिका की गुलामी से आज़ादी के लिए कोई कोशिश की, कोई अमली इक़दाम किया, कोई खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ किया? ये देखें, ये कहा जाता है कि जब आपने कोशिश की उस वक्त आपका इक़्तिदार खत्म हो गया। यही तो वो बात यही तो बोल रहे हैं। क्या कोशिश की उन्होंने? प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, ये वाकई बहस खत्म नहीं होगी। दोस्तों, ये प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। मुझे फ़हीम अब्बास को और वैद साहब को इजाज़त दें, और आप दोस्तों से प्रोग्राम के अख्ताम में सिर्फ यही कहूँगा कि जितनी भी सियासत के हवाले से मतलब लड़ाई झगड़ा, सियासी नज़रियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप एक दूसरे के गिरबान पकड़ लें या एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको ही इस नहज पे ले जाएं कि आप दो अलग अलग रास्तों पे चल रहे हो। ठीक है, सियासी नज़रियाती इख्तलाफात उसी तरह ही हैं जिस तरह और भी मुख्तलिफ पहलुओं पे आपका एक नज़रिया अलग हो सकता है, मगर आपके दोस्त वही होने चाहिए, रिश्तेदार वही होने चाहिए, सारा कुछ वही होना चाहिए। नज़रियात अलग होने से कुछ नहीं होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।